आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चंद रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों यानी जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की मीटिंग का दौरा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अहम मीटिंग का दिल्ली में इनेकाद किया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कुछ रियासतों के तंजीमी ओहदेदार शरीक हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर में पार्टी उमूर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी समेत दीगर लीडर मीटिंग में मौजूद हैं। इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। देखो, ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है एआईसीसी की। जो अंदर एजेंडा होगा उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके भी बात होगी, इंशाल्लाह पूरा डिस्कस होगा। तो जो भी होगा हम अंदर बात करेंगे। अलहान इनकाउंटर लगातार चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर लगातार देखने में आ रहे हैं। देखो, जो एक्सक्यूज दिया था इन्होंने 370 हटा के और स्टेट को यूटी बना के, वो इनका मिशन फेल हो गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को यूटी बना के और वहां पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। और आपने देखा कि पिछले जब से नई हुकूमत बनी है, तीसरा टर्म मोदी जी का है, कंटिन्यूअसली इनकाउंटर हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। तो इसका हमें बड़ा दुख है। हम चाहते हैं कि रियासत के हालात जो है साजगार हों, लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें। फारूक अब्दुल्ला आर्मी पर ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उनका अपना। अनंतनाग जिले के आलन में ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही आलन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। आलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें लगातार नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की जा रही है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से टुकड़ियां पहुंच रही हैं। आलन गडोल ऑपरेशन को आज 4 रोज हो गए और चौथे दिन भी आज पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है और मजीद जो रेनफोर्समेंट्स है सीआरपीएफ, आर्मी या फिर पुलिस की, उनको मंगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका सुराग दोबारा से हासिल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि आज चौथे रोज़ भी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और जो कॉर्डन है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया गया है। और जबकि गडोल या आलन को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी लगातार सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तौर पर कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़र है इस ऑपरेशन पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस बनी हुई है उसे मज़ीद वक्त दरकार होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तो पूरा ये इलाका जो है लगातार कॉर्डन में है। न सिर्फ कश्मीर का साइड, बल्कि अगर चिनाब वैली की बात करेंगे या फिर पुंछ और राजौरी डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और फिलहाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि लगातार रेनफोर्समेंट्स जा रही हैं, लगातार फौज जो है पेशकदमी कर रही है उस फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो काफ़ी गुंजान है और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई में शिद्दत लाई गई है और हर जगह तलाश किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका किसी न किसी तरह से उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए उनकी मूवमेंट को, और उसके बाद ही उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जश्न आज़ादी के पेश नज़र उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आने जाने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट को उधमपुर और आसपास के इलाकों की सलामती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ही लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे। हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मेंढर, मनकोट और बालाकोट के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एहलकार गश्त कर रहे हैं। बंबर गली, गरसाई, सिंगला चौक,
टीसीपी और मंकोट में चौकियां कायम की गई हैं। पुलिस ने सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त पे जो ऑलरेडी हाईलाइट होता ही है, जिस सिलसिला में हमने भी अपने इलाके को पूरा हाईलाइट पे रखा है। सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे हमने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाके लगाए हैं, जैसे मनकोट हो गया, आड़ी हो गया, और हमारा आज हमने संडाला में लगाया, जॉइंट नाका लगाया हमने एसओजी प्लस डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो एलओसी की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं जो जम्मू की तरफ से, और डिफरेंट लोकेशन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम रैंडमली चेक कर रहे हैं। और जिस किसी पे हमें अगर डाउट होता है, शक होता है, तो हम उसका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक करते हैं। और अगर और जब शक होता है तो उसको हम फर्दर डिटेन भी करेंगे, ताकि 15 अगस्त जो है हमारी पीसफुल निकल जाए। आम लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप पुलिस का तावन करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। पुलिस की जो चेकिंग और फिस्किंग है उसमें पूरा कोऑपरेशन से अपना आपको चेक करवाएं और अपनी डिटेल्स चेक करवाएं, ताकि हमारा जो 15 अगस्त। रियासी के लोगों ने केवी स्कूल के बच्चों को गाड़ियां न देने के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने हुजूम ने एनएचपीसी कॉलोनी का मेन गेट जबरदस्ती खोल दिया। पुलिस और आवाम के बीच हल्की सी धक्का मुक्की हुई, लेकिन फौरन हालात काबू में आ गए। लोगों का मुतालबा है कि तलबा के लिए गाड़ियां फराहम की जानी चाहिए थी। तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही है। रियासी के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर भयानक लाठीचार्ज जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। गेट तोड़ दिए गए हैं, यहाँ पर सीआईएसएफ को जो है वो विफल कर दिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को विफल कर दिया है। भयानक जो है वो तस्वीरें सुबह तड़के से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सुरक्षा बल है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के साथ जो है वो सुबह से लगातार भिड़ंत कर रहे हैं। लाठीचार्ज बड़े पैमाने पर हो रहा है, पथराव किया गया है, और एचओपी एनएचपीसी प्रशासन के कार्यालय का घेराव बड़े पैमाने पर किया गया है। पथराव हर तरफ से किया जा रहा है। बड़ी भयानक तस्वीरें जो है वो इस समय रियासी के सलाल ज्योतिपुरम एनएचपीसी कॉलोनी के भीतर से आ रही हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि सुरक्षा प्रजातंत्र आखिरकार कितना कमजोर हो चुका है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, ज्योतिपुरम। यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पूरी वादी एक नाकाबिल तस्खीर किले में तब्दील हो चुकी है। हर स्टेशन और चौराहे पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। फौज ने एलओसी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। एलओसी पर फौज के ड्रोन समेत दीगर जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से निगरानी की जा रही है। सरहद पर रात के दौरान भी कमांडोज नाइट विजन कैमरों से सरहद की निगरानी कर रहे हैं। कोई टाइम लिमिटेड नहीं है हमारा के लिए। हमारा 24 आवर्स हम अलर्ट में रहता है। हमारा ड्यूटी जो हम इंटरसेप्ट ड्यूटी एक्सचेंज करता है, जो एक आदमी हो गया, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, और ऐसा ड्यूटी अपना जारी रखता है। 24 आवर्स अलर्ट में रहता है, और हम यहाँ हमारा पोस्ट हम एक आपस में मिलाप रहता है, और बीच में हम पेट्रोलिंग जाता है, फेंस चेक करता है। हमारा इक्विपमेंट है जो हथियार में भी लगा कर रखा है, ये देख ले, ये इसका मदद से देख ले सर्वेलेंस भी करता है, और रात का मदद से ये लाइट भी है, IR लाइट भी है, उसी का मदद, और रात के लिए सर्वेलेंस नाइट विजन का भी है। इसी का मदद से हम हमारा ड्यूटी पूरा निभाता है। देखो, हम नाइट में भी हमारा पेट्रोलिंग चलता है, जैसे कि दुश्मन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हम पूरा सब कुछ पता है, तो हम उसी जगह में हम लोग हर रात भर हम पेट्रोलिंग चलते रहता है। और फिर हमारा रात को अम्बुश भी होता है, जैसे कि दुश्मन आने का अंतजा हो जाते जाता है, तो हम उसी जगह में हम लोग अम्बुश लगा देते हैं, और उसके बाद दुश्मन हम तो आने का खबर भी मिल जाते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट जो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है रखा हुआ है हमारे पास में, तो हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम उससे पहले भी हम लोग को जानकारी होता है, तो हम उसी हिसाब से उसी रास्ते से आने के जगह में हम लोग अम्बुश रखा जाता है। आने वाला 15 अगस्त को हम देशवासी को यही बताना चाहेंगे कि हम लोग इधर में एलओसी में हम 10 महीना 1 साल तक इधर में बिना छुट्टी जाके घर में नहीं जाके हम देशवासी के लिए इधर में खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है आप लोग के लिए। आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से रहो, तो हम भी अच्छा है। इस तरह के ड्यूटी, ये कहने का मतलब हम तो दिन रात अलर्ट के तौर पर रहते हैं, हमेशा
एलसी हो गया तो हमेशा हालात में रहना पड़ता है। कहीं से भी कोई दुश्मन आने का खतरा हो सकता है, तो हम पूरा चौकन्ना से रहते हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जनसभा में हुए शामिल सुशील गुप्ता ने न्यूज 18 से की बातचीत। सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा हरियाणा में कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क, प्रदेश की जनता परेशान और बदलाव चाहती है। फतेहाबाद में 3 दिन की हड़ताल पर एक क्लर्क लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना, सरकार से मांग पूरी करने की अपील। क्लर्क संगठन ने कहा मांग पूरी नहीं की गई तो हड़ताल की समय सीमा बढ़ा देंगे। सचिवालय के बाहर धरना भी दिया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विवाद के एसएचकेएम जीएमसी नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी, कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने किया हड़ताल का समर्थन। आफ्ताब अहमद ने कहा कांग्रेस सरकार आने पर मांगें की जाएंगी पूरी, बीजेपी कर्मचारी विरोधी है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी, मांगें ना पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। एनएचएम कर्मी मुंडन करवाते हुए क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने कहा आजादी दिवस पर सरकार को खून देकर अपनी मांग मनवाएंगे। कैथल के नागरिक अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मचारियों का धरना, शोक प्रकट करने के लिए कर्मचारियों ने मुंडवाया अपना सिर। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा सरकार लगातार कर रही अनदेखी, हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं। सभी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर्स ने रोहतक के पीजीआई के निदेशक कार्यालय और हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कार्यालय तक किया प्रदर्शन, अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर हुई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कठुआ पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद के 90 आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर हुई कार्रवाई। अनंतनाग जिले के एहलान में चौथे दिन भी जारी ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश जारी, मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। किश्तवाड़ में सड़क हादसा, गाड़ी ने राहगीरों को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। घुसपैठ की धमकी के बाद एलओसी पर भारतीय सेना सतर्क, एलओसी पर एंटी ड्रोन इक्विपमेंट की जा रही तैनात। चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का आरोप, जीएमसी अस्पताल के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने निकाली की सरकार की आलोचना। पाक के पूर्व खुफिया प्रमुख पर कार्रवाई, पाक सेना की हिरासत में फयाज हमीद, कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया की गई शुरू। हरियाणा के खनन केस में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 122 करोड़ रुपए संपत्ति की 145। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान यूटी में 9 बड़ी इंतखाबी रैलियों के मंसूबों का खाका पेश किया है। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 4 रैलियों की क़यादत करेंगे। पार्टी कायदीन का कहना है कि यह रैलियां हिकमत अमली के मुताबिक 2 से 3 मुल्का असेंबली हलकों का अहाता करने के लिए बनाई गई हैं। इन रैलियों के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है और जल्दी ही बीजेपी हाईकमान को मंजूरी की दरख्वास्त भेजी जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी और तमाम बड़े लीडर बशमूल पीएम और दीगर शिरकत करेंगे। असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। कल ही इन्होंने जम्मू डिवीजन की 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऑफिसेज का इनॉग्रेशन किया गया है पार्टी की तरफ से, और अब कश्मीर में उसके बाद इनॉग्रेशन होगी सभी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑफिसेज की, और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन कैंपेन पार्टी की तरफ से शुरू किया जाएगा, पोल कैंपेन। सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह का जो शेड्यूल है कि वो यहाँ पे पोल कैंपेन में आएंगे, कब तक ये डेट फाइनलाइज होगी और क्या? देखिए, स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इस प्रकार से डेट्स तय की जाती हैं। जो हमारे अलग अलग खित्ते हैं, राजौरी जैसे एक पहाड़ी बेल्ट पड़ती है, उसी तरह से अरसवई डोडा का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, कठुआ का एरिया है, ऐसे अलग अलग जो एरियाज हैं उसमें इस तरह की रैली होंगी। प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रकार की बहुत सी रैलियां होने वाली हैं। तो इलेक्शन
की रणनीति जब तैयार होगी तो इस प्रकार के जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है उनका यहाँ पर आना जाना रहेगा रैलियों के माध्यम से। हमने देखा जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या होम मिनिस्टर आते हैं तो एक जनसैलाब उमड़ के आता है। तो आपकी जो नीति है, आपकी जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि जब बड़ी गैदरिंग होती है तो उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाता है? देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद तो जम्मू कश्मीर का परिदृश्य तो बदला ही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2010 से जब से सरकार बनी है तब से ये चीज़ें काफ़ी ग्राउंड पर लाई हैं और सरकारी स्कीमों का लाभ मिला है। तो इन सभी विषयों को लेकर के अपनी जो आने वाली कारकर्दगी है उसके बारे में भी रैली में बातें रखी जाएंगी। कितना फायदा मिलता है जब इतने बड़े कदावर नेता बार बार जब रैलीज में आएंगे तो आपको क्या लगता है कितना बूस्ट वर्कर का होगा? देखिए स्वाभाविक बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे विश्व में उनको माना जाता है। इसी प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी उनका एक बड़ा रुतबा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उनका अपना अपना कार्यक्षेत्र है और कहाँ पर उनकी प्रभाव पड़ेगा ये सभी विषयों को लेते हुए उनको वहाँ भेजने का निर्णय किया जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ उनके फौज मुखालिफ रिमार्क्स पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया। देखिए परसों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा के अंदर सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और सेना को आतंकवादियों से मिले होने का जैसे इल्जाम जो है वो उसने लगाए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 3 बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, केंद्रीय मंत्री, सांसद जम्मू कश्मीर के अंदर से जीत के गए और एक लंबी राजनीतिक जो पारी है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर की है। कोई पहचान के मोहताज नहीं, 1.5 कंपनी से ज्यादा हमारे अर्धसैनिक बल उसकी सुरक्षा करते हैं, चाहे उसके घर की हो चाहे उसकी हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो शख्सियत है जिसको भारत के अंदर सबसे ज्यादा एनएसजी कमांडो जो है सुरक्षा के लिए दिए गए थे सरकार की तरफ से, और वही व्यक्ति सुरक्षा बलों के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा जो है वो रिमूव कर देनी चाहिए। इनको पता लगना चाहिए बिना सुरक्षा के किस प्रकार से ये स्टेटमेंट ऐसी देने होती है। ये लोग भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, इनको हर प्रकार की सहूलियत भारत से चाहिए, लेकिन गुणगान जो है वो पाकिस्तान के और सेना को बदनाम करने का काम। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो 1996 की इलेक्शन को लेकर सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। बार बार सेना के ऊपर प्रहार करना और जो 7000 सैनिकों ने हमारे, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस हो, चाहे सेना के जवान हो, जिन्होंने इस कश्मीर के लिए शहादत दी है, जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी शहादत का अपमान जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। जल्द से जल्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस सेना से जो है वो माफी मांगनी पड़ेगी और जब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अंदर आएगा हम उसका घेराव करेंगे, विरोध करेंगे जब तक इसके ऊपर वो माफी नहीं मांगे। उधर भारतीय जनता पार्टी जिला सदर रामबन राजेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वादी चनाब के दौरे के दौरान दिए गए हालिया बयान पर सख्त तनकीद की। राजेश्वर सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर पार्लिमानी इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसलिए इनसे सिक्योरिटी फोर्सेस से माफी मांगने का मुतालबा भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर सदर की हिदायत पर हर घर पहुंचकर आवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए मशवरे हासिल कर रही है। गलत बातें कर और अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकने का काम किया है। बहुत ही निंदनीय बयान जो है वो फारूक साहब ने दिया है और मुझे लगता है कि फारूक साहब को इस अपने बयान के ऊपर सेना फोर्सेस के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान दिन रात हम जो इस भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक है उसकी सुरक्षा के लिए, अपने देश के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और किस प्रकार से दिन रात वो हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, और उनके प्रति ऐसी बात बोलना जो है वो काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
जम्मू के एमए स्टेडियम में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा इस परेड का हिस्सा बनने के लिए काफी पुरजोश नजर आए। इनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इन तलबा का यह भी कहना है कि अब वो 15 अगस्त को होने वाली मरकजी तकरीब के दौरान हुनर और महारत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तकरीबें होने वाली हैं, प्रोग्राम्स होने वाले हैं, उससे पहले आज 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के हर एक जगह पे फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और जो 15 तारीख को जो फाइनल परेड होनी है या प्रोग्राम्स होने हैं, उससे पहले पूरी तैयारियां आज की गई हैं। उसका एक झांकी दिखाई गई है। मेरे सामने पीछे जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, ये आपको आर्मी पोशाक में भी बच्चे दिख रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस में अपने अपनी तरीके से कपड़े लगा के ये यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये जो यहाँ लोग आए, ये मुख्तलिफ स्कूलों के डिफरेंट स्कूलों के बच्चे यहाँ पे इन्होंने आज परफॉर्म किया है। क्योंकि यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो ड्यूकॉम रमेश कुमार ने यहाँ पे अनफोल्ड किया आज इस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान फ्लैग को, और उसके बाद बच्चों ने बहुत सारी जो प्रेजेंटेशंस की, जिसमें जो पैट्रियाटिज्म है उसकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिली है। हम इनसे बारी बारी बात करते हैं और पूछेंगे। पहले इन आर्मी जवान से बात करेंगे। जो आपका नाम क्या है? संजीव सिंह। कहाँ से हो आप? सर प्लाश। आप कहाँ से हो? प्लाश से, यहाँ हॉस्टल, प्लाश हॉस्टल से हम बोल रहे हैं। अच्छा, आज आपने परफॉर्म किया, क्या था आज आपका? आज हमारा डांस था यहाँ पर, ये हमारे चिट्ठी हाथी पे। आर्मी की जो ड्रेस में पहन के आपको क्या फीलिंग आ रही है? अभी तो हमें फीलिंग आ रही है कि हम एक आर्मी ऑफिसर हैं, कि आज हम परफॉर्म करने आए हैं इनकेस उनकी साइड से। एक हमारे लिए बहुत ऐसे इनकेस बहुत बड़ा वो है कि हम उनकी साइड से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, आज आप आर्मी की जो ड्रेस पहन के, तो आगे चल के आर्मी जवान ही बनना? जी, आर्मी ऑफिसर बनना मैंने। उसका एक रीजन, क्या रीजन है? कि सर मेरा बचपन से सपना कि मैं आर्मी में जाऊं, अपने देश के लिए कुछ करूं। अच्छा। कि सर हमें होता क्या कि एक जुनून है मेरे अंदर कि मुझे आर्मी में जाना बहुत ज्यादा वो है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सर आयुषी पंडिता। आप कहाँ रहते हो? सर ये परीक्षा में। आज आपने परफॉर्म किया? यस सर। कैसा लगा आपको परफॉर्म? सर अच्छा लगा। हम इनकी मदर्स बने हुए थे आर्मी वालों की, तो सर ऐसा फील हुआ कि अगर किसी मदर का जवान मतलब कि बेटा शहीद हो जाता तो कैसा फील होता है। आज जो परफॉर्म आपने किया तो कैसे दिल में कौन से फीलिंग्स थे? सर ऐसा फील आया कि अगर किसी मतलब कि किसी मदर का बेटा मर जाता है, मतलब कि ऐसे जवान बेटा मर तो कैसा फील होता है। तो सर आज बड़ा अच्छा लगा। पैट्रियोटिज्म जो है इन प्रोग्रामों से कितना ज्यादा बूस्ट होता है? सर बड़ा अच्छा फील होता है। ये पूरी जी जान लगा दी है इन्होंने, बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों ने, और हमारी प्रे यही है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे, सबको अच्छा लगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कुल मिला के जितने भी बच्चों ने आज परफॉर्म किया, मुख्तलिफ स्कूलों के डिफरेंट स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए थे इस एमए स्टेडियम में, इस फुल ड्रेस रिहर्सल में। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को यहाँ पे सामने पेश किया। और अब इनकी तैयारी है 15 अगस्त की, और 15 अगस्त के लिए जो फुल फाइनल जो बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए इनकी सारी तैयारियां पूरी है। और उसके लिए जो आज इनका प्रोग्राम था, उससे उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने बजा तौर पर निशानदही की है कि आर्टिकल 370 अब तारीख है और कोई भी इसे बहाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस मामले पर सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अपनी मोहर सब्त कर दी है। सर, जो एलजी मनोज सिन्हा उन्होंने कहा कि ये गुमराह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि धारा 370 35A या परमानेंटली हट गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो इस पे बोलती है कि कल वो सत्ता में, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए, बिल्कुल माननीय उपराज्यपाल जी ने ठीक कहा है। देश का जो सर्वोच्च सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें बिल के माध्यम से इसको लाया गया, दोनों सदनों में पास हुआ और उसके बाद इसको हटाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए यह नासूर था। इसने आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार यहाँ पर किया और केंद्र सरकारों को ब्लैकमेल किया। अब इसका कोई स्कोप नहीं है और जो लोग बातें करते हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये माननीय उपराज्यपाल ने सही बात कही।
आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से उनको लोगों को भी एक संदेश दिया है कि इनके जाशे में न आए? हाँ, तो लोगों को समझना होगा कि धारा 370 कहाँ तक डेवलपमेंट के मामले में, अधिकारों के मामले में हमारे बीच आती थी। आज पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, जो गोरखा समाज है और उसके अलावा वाल्मीकि समाज है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अधिकार मिले हैं, तो उसका कारण धारा 370 हटना ही है। बहुत से ऐसे देश के कानून लागू किए गए हैं, 890 कानून यहाँ पर लागू हुए हैं जो कि पहले नहीं हो सकते थे। अभी हाल ही लोकसभा के इलेक्शन में जो यहाँ के दोनों चीफ मिनिस्टर थे, उनको किस प्रकार से हराया गया, ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इनकी नीतियों के, इनकी जो सोच है उसके खिलाफ। आपको मतलब आप भी मानते हैं कि धारा 370-35 अब एक हिस्ट्री है? बिल्कुल, वो तो पर्सनल बेनिफिट देने के कारण से शेख अब्दुल्ला को, उसको खानदान को, तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला। तो चलिए इस